नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं। वो मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इन दिनों सरकार को लेकर उनका रुख कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में मोदी सरकार की मजबूत कूटनीतिक रणनीति के चलते मुस्लिम बहुल देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में पहली बार बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुई थी। यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की इस बैठक में शामिल होने का न्योता स्वीकार करने की आलोचना करते हुए 24 फरवरी को ट्वीट किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार कर हम उसे सम्मान और मान्यता दे रहे हैं। क्या हमें जम्मू कश्मीर को लेकर OIC में पारित पिछले सभी प्रस्ताव करने चाहिए? पाकिस्तान में भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद भड़के पाकिस्तान ने OIC में भारत को शामिल करने पर कड़ा विरोध जताया था। यहां तक कि बैठक में शामिल न होने की भी धमकी दी थी, लेकिन पाकिस्तान की इस धमकी को दरकिनार करते हुए OIC ने भारत के शामिल होने पर रोक नहीं लगाई और 1 मार्च को OIC की बैठक में पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। भारत के लिए पाकिस्तान को घेरने के लिए इससे बड़ा मंच और क्या हो सकता था, जहां दुनिया के सभी इस्लामिक देश जुटे हों। भारत ने OIC के मंच का सही इस्तेमाल किया, जिसकी तारीफ मोदी सरकार के धुर विरोधी यशवंत सिन्हा भी करने लगे हैं। OIC में भारत के जाने का विरोध करने वाले यशवंत सिन्हा के सुर बदल गए और उन्होंने खुद इस गलती को स्वीकारते हुए कहा, मैं गलत था। हमने जम्मू कश्मीर को लेकर OIC के बदले रुख के तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मोदी सरकार पर बरसने वाले यशवंत सिन्हा ने जब मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की तो ट्वीट पर जमकर ट्रोल होने लगे। एक ट्विटर यूजर ने कहा, टिकट नहीं मिलेगा सर। एक ट्विटर यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, यशवंत जी आपका ये ट्वीट बिल्कुल भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ये आपके चरित्र से मेल नहीं खा रहा है, कृपया इसे डिलीट कर दें। यशवंत सिन्हा के ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, ये भी स्वीकार लिए हैं गलती अपनी, अब सिन्हा जी कह ना दे, मोदी है तो मुमकिन है। एक और ट्विटर यूजर ने कहा, अब की बार 400 पार और आप तो मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं होंगे। आपको बता दें, इस्लामिक देशों के संगठन में शामिल हुई सुषमा स्वराज 57 इस्लामिक देशों के समूह को संबोधित करने वाली पहली भारतीय मंत्री हैं। इससे पहले 1969 में इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद को रबात सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके मोरक्को की राजधानी पहुंचने के बाद पाकिस्तान के विरोध करने पर उनसे आमंत्रण वापस ले लिया गया था। पाकिस्तान ने इस बार भी विरोध किया था, लेकिन मोदी सरकार की सफल कूटनीति का नतीजा था कि पाकिस्तान की एक न चली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बैठक में शामिल भी हुई और पाकिस्तान को सबक भी सिखाया।
Then, by his creative power, he made all mortal beings. From that one light, the entire world came into being. So who is good and who is bad? Your Highness and Excellencies, India has always embraced and found it easy to embrace pluralism, since it is embedded in the oldest Sanskrit religious text, the Rig Veda, and I quote, Ekam Sadvipra Bahuda Vadanti, which means, God is one, but learned men describe him in many ways. Our great philosopher Swami Vivekananda said that this phrase from the Rig Veda has given the theme to all subsequent thoughts to India, and one that will be the theme of the whole world of religions. Your Highness and Excellencies, this is not a clash of civilizations or cultures, but a contest of ideas and ideals. As Prime Minister Shri Narendra Modi has often said, it is a struggle between the values of humanism and the forces of inhumanity. Your Highness and Excellencies, if we want to save the humanity, then we must tell the states who provide shelter and funding to the terrorists to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop providing funding and shelter to the terror organizations based in that country. At the same time, I would like to say that this menace cannot be fought only through military, intelligence, or diplomatic means. It is also a battle that must be won through the strength of our values and the real message of religions. This is a task that states, societies, sages, scholars, spiritual leaders, and families must pursue through personal contacts and on social media. And for this, faiths must speak to faiths. Cultures must engage with cultures. Communities must build bridges, not erect walls. The youth must shape the future, not destroy lives. Your Highness and Excellencies, I am particularly pleased to participate in a conference whose theme is a roadmap for prosperity and development. However, I may enter a caveat. The young are not going to be content with only roadmaps. They want roads as well. They also want them to be built fast. It must be our common objective to ensure that we leave them a world that is infinitely better in terms of equitable economic growth and social justice than the one we inherited. That is the mission which has brought us together in Abu Dhabi, a city that has matured into a landmark of Asia and the world. Your Highness and Excellencies, India is the world's third largest economy on purchasing power parity and is the fastest growing one. We are prepared to share our market, resources, opportunities, and skills with our partners. We will do what we can within our capacity to ensure that the path to development remains open to all and the global trade regime is open, stable, and fair. Your Highness and Excellencies, at 50, Organization of Islamic States is making a new beginning. The choices you make, the directions you set, will have a profound impact on humanity. The OIC has a huge responsibility and a great opportunity to lift humanity to a higher level of peace and prosperity, and to make this planet a better place, not just for your people, but for the rest of the world. And we will work with you to spread the true meaning and mission of all religions, promote respect for and between faiths, counter the language of hate with a message of harmony, advocate moderation over extremism and pluralism over exclusion, inspire youth to the path of service than of destruction, build bridge of understanding and reduce barriers across cultures and religions. Your Highness and Excellencies, the late President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, popularly referred to as the People's President, said, and I quote, "Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world." Your Highness and Excellencies, I come from the land of Mahatma Gandhi, where every prayer ends with the call for Shanti, that is, peace for all. I convey our best wishes, our support, and our solidarity in your quest for stability, peace,
harmony, economic growth, and prosperity for your people and the world. Thank you. Shukran.